हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि मैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल के सॉल्यूशंस करा रहा हूं। हमने जो है एक्सरसाइज 2 तक मोशन इन प्लेन की जो एक्सरसाइज 2 है वहां तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं, उनको सॉल्व कर लिया है। आज मैं शुरू करने वाला हूं मोशन इन प्लेन की एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 जो है हार्ड लेवल है, मतलब जैसे एक्सरसाइज 1 थोड़ा सा लो लेवल थी, फिर मिडिल लेवल, अब ये हार्ड लेवल पर हम आ गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट कूट कूट के भरे हुए हैं, तो आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज 3 में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस टाइप के मिलेंगे कि एक क्वेश्चन में जैसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन सही हैं, कौन कौन से गलत हैं, कुछ इस टाइप के सवाल होंगे। इन सवालों में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। अगर आपने एक्सरसाइज 3 को अच्छे से समझा तो समझ लीजिए फिजिक्स के अंदर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बनते चले जाएंगे मोशन इन प्लेन के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है एक्सरसाइज 3 का, ए ब्लॉक इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड। एक ब्लॉक है, उसको थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन ए बेल्ट, एक बेल्ट के ऊपर, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। जो बेल्ट है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। आपने अगर ब्लॉक इस डायरेक्शन में फेंका है तो बेल्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इफ द ब्लॉक स्टॉप स्लिपिंग on the belt after 4 seconds of throwing, then choose the correct statement. अगर जो ये ब्लॉक है स्टॉप कर देता है, स्लीपिंग करना है ना, स्लिप हो रहा होगा ये ब्लॉक बेल्ट के ऊपर, 4 सेकंड के बाद ये जो ब्लॉक है स्लिप करना बंद कर देगा बेल्ट के ऊपर, तो हमें इन 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान से समझेंगे, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे। आप पहले चारों ऑप्शंस को देखो तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। बी ऑप्शन में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सी ऑप्शन में बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। सी ऑप्शन में हमें क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। डी में देखो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी कि 3 ऑप्शन में हमें जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। और जो सी ऑप्शन है यानी कि थर्ड ऑप्शन है, उसके अंदर क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो ये आपको समझना है। तो चलिए ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। पहले हम इस क्वेश्चन की क्या डायग्राम देख लेते हैं, मतलब सिचुएशन क्या बोल रही है। मान लो भाई ये बेल्ट है, ये बेल्ट है मान लेते हैं, ठीक है। ये बेल्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शन में, इस तरह से मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इस बेल्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, ये कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा या थ्रो किया, किस डायरेक्शन में? बेल्ट की डायरेक्शन के अपोजिट में, है ना, क्वेश्चन में यही दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम यहां पर, हमने यहां पर थ्रो किया ब्लॉक को। क्या ये बात क्लियर है? और यहां पर जब थ्रो किया तो इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। ये आपको मिल गई। अब ये बोला है 4 सेकेंड के बाद ये जो ब्लॉक है रेस्ट में आ जाएगा। 4 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक जो है रेस्ट में आएगा। कैसे? देखो इस सिचुएशन को समझ लेते हैं। मान लो ये बेल्ट है और ये ब्लॉक है, हमने इसको थ्रो किया। अब ये थ्रो करने के बाद की सिचुएशन में बता रहा हूं, जैसे मैं इसको खींचूंगा, ये देखो, क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने इसको खींचा तो ये ब्लॉक भी वापस आएगा। दैट मीन्स जब मैं थ्रो तो मैंने इसको इस डायरेक्शन में किया, अब ये इस पॉइंट पर आ गया। अब बेल्ट इस तरह से मूव कर रही थी, जैसे बेल्ट इस तरह से मूव करी तो ये ब्लॉक भी किस डायरेक्शन में आया? जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में ये ब्लॉक भी आएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर अब ये ब्लॉक आ जाता है भाई। अब ये ब्लॉक जब इस पोजीशन पर आ गया तो यहां पर जो वेलोसिटी है ब्लॉक की
वो कितनी हो जाएगी, ये ब्लॉक की वेलोसिटी बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। यहां पर ब्लॉक की वेलोसिटी बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। यहां पर ये जो ब्लॉक है उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से बेल्ट चलेगी, क्योंकि यहां पर जो ब्लॉक है वो रेस्ट में आ गया और यहां से यहां तक का जो सफर तय किया गया है वो 4 सेकंड में किया गया है। कितने सेकंड में किया गया है, 4 सेकंड में। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब आपका, हाँ हम ये बोल देते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या ये बात क्लियर है? ए से बी के बीच में स्लीपिंग हुई, ए से बी के बीच में स्लीपिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। मान लो जब मैं उसको इस तरह से कर रहा था तो ए से बी तक के बीच में क्या हुई, स्लीपिंग, और बी पर ये स्लीपिंग क्या हो गई, 0, है ना, बी पर स्लीपिंग नहीं हो रही। क्या ये बात क्लियर है? तो अब हम यहां से इस सवाल को समझेंगे। 3 ऑप्शन दिए हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालनी है। इसका मतलब कोई ऑब्जर्वर हम यहां ले लेते हैं, भाई ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है ग्राउंड पर खड़ा है और ये देख रहा है, इन सब ये सारी चीजें देख रहा है। तो पहले वाली सिचुएशन में ए पर इस ऑब्जर्वर ने ये देखा कि जो वेलोसिटी है ब्लॉक की वो 2 मीटर पर सेकेंड। जब बी पर देखा वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वो कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये बात क्लियर है? ये इस डायरेक्शन में है तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, मान लो 2 प्लस आई कैप। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर ये हो गई 4 माइनस आई कैप, भाई अपोजिट डायरेक्शन में। इधर जो है प्लस 2 आई कैप हो गया, ये इधर 4 माइनस आई कैप या माइनस 4 आई कैप, आप इसे लिख सकते हो इस तरह से। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि अब देखो बेल्ट की जो वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, बेल्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी पहले 2 मीटर पर सेकेंड थी राइट डायरेक्शन में, इसके बाद इसकी वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में हो जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, डी एक्सिलरेशन हुआ। इस ब्लॉक के अंदर क्या हुआ, डी एक्सिलरेशन। भाई पहले ब्लॉक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड थी, है ना, और अब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 4, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई है। ये किस डायरेक्शन में हो गई है, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, एक्सिलरेशन निकाल लेंगे। यहां से क्या निकालेंगे, एक्सिलरेशन। तो ये जो एक्सिलरेशन होगा ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होने वाला है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों करना है, इसको समझते हैं पहले। देखो हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जैसे x इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ते हैं। सिमिलरली s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ते हैं, और थर्ड इक्वेशन होती है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो आपको याद रखना है, अगर मैं ये जो तीनों इक्वेशन या जो 3 इक्वेशन हम यूज करेंगे यहां पर, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यूज कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो तीनों इक्वेशन में सभी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली आएंगी। जैसे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलेगी, एक्सेलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलेगा। क्या ये बात क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चलेगा। तो अब मैं यहां पर पहले विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाली सिचुएशन को ही समझ लेता हूं, क्योंकि यहां पर 3 ऑप्शन हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले दिए गए हैं। ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट बहुत छुपे हुए हैं, तो ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना। स्किप करोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है इन इक्वेशन को फिट करेंगे, और पहली इक्वेशन से हम एक्सीलरेशन निकालते हैं। भाई फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, फाइनल वेलोसिटी ये आई है ब्लॉक की, हम ब्लॉक के लिए इक्वेशन लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं हम, ये ब्लॉक के लिए। ध्यान रखना भाई, फाइनल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई, -4 आई कैप, या अब आई कैप तो हटा देते हैं, -4, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 2, प्लस ए इंटू टी कितना हुआ, ए से बी तक का टाइम कितना हुआ, 4 सेकेंड। यहां पर 4 सेकेंड लिख लीजिएगा, 4 सेकेंड में जो है स्लीपिंग खत्म हो जाती है, तो ये आ गया भाई 4। क्या ये बात क्लियर है? इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये -6 इज इक्वल टू A4, तो ए हमारा कितना आ गया, -6 अपॉन में 4, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, दैट मीन्स -3/2। तो यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ध्यान रखना ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। ठीक है भाई, तो एक्सीलरेशन आ गया -3/2। अब हमें तीनों इक्वेशन में देखना है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। देखो यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहां भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये तीनों इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लगाई गई हैं।
ये जो ऑब्जर्वर है कहां पर है, ग्राउंड पर, ये ध्यान रखना, ये कहां पर है, ग्राउंड पर। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। तो पहले देखो ए ऑप्शन में देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर 2.66 सेकेंड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 12 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड। तो मैं 4 सेकेंड के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो 12 मीटर आना चाहिए। अगर मैं 4 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो वो कितना आना चाहिए, 12 मीटर। अगर ये 12 मीटर आ गया तो इसका मतलब ठीक हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, हम पहले ए ऑप्शन को चेक करेंगे। अब भैया हम ए ऑप्शन को चेक करने वाले हैं। तो ए ऑप्शन को हम पहले चेक करेंगे। ए ऑप्शन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। तो भैया डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लग रही है, दैट इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2, टाइम कितना है 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए की जगह कितना आ जाएगा, -3/2। क्या ये बात क्लियर है, ए टी स्क्वायर, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो गया 4 × 4। तो यहां से ये 2 दूनी 4, ये उड़ गया भाई। तो यहां से कितना आ गया 4 दूनी 8 -12, तो आपको मिला -4 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिस्प्लेसमेंट आया कितना आया 4 मीटर। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आ रहा है 4 मीटर। माइनस तो इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। भाई माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो ब्लॉक है अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में, तो इसलिए माइनस आ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, तो मैग्नीट्यूड 4 आ गया। तो दैट मींस 4 सेकंड में 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा गलत है। क्या ये बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अच्छा सेकंड पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन 4 सेकंड इज 4 मीटर। तो इसका मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है। क्या ये बात क्लियर है, बहुत सही। अब हम डी को चेक कर लेते हैं। पहले हम ग्राउंड की ही बात कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 इन 8/3 सेकेंड। अगर मैं टाइम अब की बार 8/3 सेकेंड रख दूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। मैं ये चेक कर लेता हूं। तो मैं अब डी ऑप्शन चेक करूंगा। बी हमने चेक कर लिया है। अब मैं डी ऑप्शन को चेक करता हूं। तो भैया x इज इक्वल टू क्या है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम इसके लिए चेक करेंगे, x हमारा 0 आना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है 2, टाइम है हमारा कितना भैया, टाइम लेना है अब की बार 8/3 सेकेंड। तो 8/3 प्लस 1/2, ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 3/2 माइनस में, तो -3/2 टी स्क्वायर दैट मीन्स 8/3 का स्क्वायर, 8/3 का स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है। तो 8 दूनी 16 अपॉन में 3 प्लस 1/2 इंटू -3/2 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन में 3 इंटू 3। तो 1 3 से ये 3 उड़ गया है भैया, और 2 दूनी 4 है ना, और 4 दूनी 8, तो 16 अपॉन में 3। तो 16 अपॉन में 3 माइनस 16 अपॉन में 3, देन यू गेट 0। तो x आपका आ गया 0 मीटर। दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। दैट मीन्स आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो अब हमने यहां पर यह देख लिया कि ए ऑप्शन आपका गलत है, बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो आपको यह चीज याद रखनी है, हमें क्या निकालना है भाई, विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालना है। जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो अब हमें सारी चीजें बेल्ट के रिस्पेक्ट में देखनी है। तो हमें जितनी भी इक्वेशंस हैं वो हमें बेल्ट के रिस्पेक्ट में निकालनी है। अब यहां पर आप वो वाला एक्सीलरेशन मत ले लीजिएगा -3/2। अब यहां पर आपको दोबारा से इस एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता देता हूं। अब यहां पर हम सी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, तो इसको अलग कलर से कर लेते हैं। सी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट इन 4 सेकेंड इज 12 मीटर।
तो पहले मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा भाई। मैं अगर ये इक्वेशन लगाऊंगा, मान लो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊंगा, ये किसके लिए लगाएंगे? विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो जब मैं इसके लिए इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे ये एक्सीलरेशन भी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ही चाहिए होगा, तो मुझे ये निकालना है। तो मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ये ध्यान रखना भाई, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ये ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक BLOC के विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, ये सारी चीजें आपको समझनी है। ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, क्या ये बात क्लियर है? चलो भाई, तो यहां से हम निकाल लेते हैं। पहले हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। देखो अब हम विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ही देखेंगे। तो देखो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक और बेल्ट, फाइनल वेलोसिटी तो यही है सेम, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो जीरो हो गई भाई। भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। भाई दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकलेगी? रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कितना है? +2 माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट कितना है? -4। क्या ये बात क्लियर है भाई? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो हम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी करते हैं, तो ये 2 पॉजिटिव है, माइनस और ये वाला माइनस, तो ये जो है आपको प्लस दे देगा। प्लस ए कितना टाइम में निकालना है? t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में। तो यहां से आप इसको इस तरह से कर लोगे, 4 और 2 6 है ना, ये प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस a इंटू 4। तो यहां से आप a निकालोगे तो -6 अपॉन में 4, तो अगेन 3 और 2, तो यू विल गेट -3/2। अगेन एक्सीलरेशन कितना आ गया? -3/2। और ये ध्यान रखना, ये वाला एक्सीलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है? ये ब्लॉक का एक्सीलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां तक मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अब हमें सारी की सारी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट निकालनी है। तो हम इक्वेशन लगाएंगे x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने टाइम में निकालना है? 4 सेकंड में। 12 मीटर अगर आंसर आ गया तो बल्ले बल्ले है, अगर नहीं आया तो ऑप्शन गलत है। चलो भाई, तो इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट हमारा 6 था, तो ये तो 6 चला जाएगा इनटू टी कितना है हमारा? टी हमारा है 4 सेकेंड, ये आ गया भाई 4 सेकेंड, प्लस हाफ ए की वैल्यू हमारी है -3/2, और ये आ गया 4 इंटू 4। एक 4 से एक 4 उड़ गया आपका, तो 6 चौक 24 माइनस 4 तिया 12, तो ये आंसर आ गया भैया 12 मीटर। तो ये आ गया x, ये किसका है? x ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। क्या ये बात क्लियर है? तो इसका मतलब हमारा जो है सी ऑप्शन भी करेक्ट है। क्या ये बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि जब हम रिलेटिव वेलोसिटीज यूज करते हैं ना, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं किसके अंदर? इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर। तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के अंदर एक ही चीजें चलाते हैं। अगर सारी इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखेंगे, या फिर सभी इक्वेशन में विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट देखेंगे, या मान लो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, तो एक्सीलरेशन भी ए विद रिस्पेक्ट टू बी ही देखना है। ये आपको समझना था इस क्वेश्चन की मदद से। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है कमेंट करना, फिर मैं आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने यहां दिया हुआ है। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मैं वहां पर वहां पर जाकर के आप जो है एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।